हेलो। नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो सब? सबके सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री जो यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप एंटोलॉजी क्लासें ले रहे हो डेली, ठीक है। यही उम्मीद करता हूँ मैं तो। और सब मजे कर रहे होंगे बढ़िया से, समझ में भी आ रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। देखो अपन कहाँ तक पहुंच गए थे उस चीज की बात कर लेते हैं पहले। अपन पहुंच गए थे, शायद अपन ने लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट। तो आज इसी को आगे करते हैं थोड़ा कंटिन्यू। उसमें मैंने बताया भी था आपको कि नेक्स्ट टाइम अपन क्या पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज बात कर लेते हैं किसकी? मेल की या फीमेल की? आज बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात कर लेते हैं? नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी? इतना मोटा थोड़ी लिखना है। अरे आपको अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है इन वीडियो से तो कमेंट किया करो कि हाँ बॉस थैंक लाइक कि बहुत अच्छा था, ठीक है। या खराब था, खराब था तो खराब लिख दो कमेंट में, ठीक है। कि मजा नहीं आया वो, ठीक है। उससे क्या है, ठीक लगता है। और तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो उनको भी आंसर देते नहीं, ठीक है। तो कोशिश किया करो। और बाकी एंटोमोलॉजी करवा दूंगा मैं तुम्हारी एग्जाम से पहले पहले। अब वीडियो देखना आपके हाथ में है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब वापस वो स्ट्रक्चर वाली कहानी आ गई है। क्या करना है कि स्ट्रक्चर से अपन को समझना है। तो सब लोग अपना कान वगैरह खोल लो, किताब वगैरह साइड में रख दो और अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है सबको, ठीक है। समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो, बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी? मेल मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या पहले मैं लिखता हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हटाओ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक तो मेल और दूसरा फीमेल। कौन कौन सा? मेल और फीमेल। दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का। अब आपसे मेन आपकी न्यू टाइप का क्वेश्चन है, मेन आपसे पूछ लिया जाए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन से खंड पे होता है इंसेक्ट के, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव इंसेक्ट के कौन से सेगमेंट पे होता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप। क्या याद करोगे? आप याद करोगे, मैं बताऊंगा वो। देखो एक मिनट। हाँ, देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कौन से खंड पे होता है? नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ पे? नाइन एब्डोमिनल सेगमेंट। और ये किस पे? एट एट एंड नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। तो इन दो चीज का कॉमन सा ध्यान रखना। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि इंसेक्ट कौन से खंड पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन से सेगमेंट पे होता है, और मेल कहाँ होता है और फीमेल कहाँ होता है, ठीक है। अब अपन इनमें से दो दो की बात करेंगे। दो में से अपन ले लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो, डायग्राम आज बनाएंगे नहीं, डायग्राम के लिए मैं आपको लाया हूँ, आपके लिए बना बनाया डायग्राम, ठीक है। देखो, कहाँ मिलेगा? ये रहा, यहाँ लिख देता हूं मैं। दिख रहा है सबको? दिखना ही चाहिए, नहीं दिखेगा काम चलेगा नहीं, ठीक है। ये कहाँ गया? बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? लॉक। हाँ, अब ठीक है, दिख रहा होगा सबको। मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये रहा। ये क्या है अपना? मेल है ना? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत अच्छे से समझना है अपन को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ नहीं करना, हेडिंग लगाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद वन बाय वन कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें होती है वो अपन को लिखना है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, जो मेजर स्ट्रक्चर है वो देखो। सबसे पहला, इसको थोड़ा छोटा कर दे तो शायद वो ठीक रहेगा, क्योंकि लिखा नहीं जाएगा वरना। दिख तो रहा ही होगा आपको। ठीक है, ठीक है। देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। नंबर वन, सबसे मेजर स्ट्रक्चर है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस, ठीक है। नंबर दो, कौन सी? कोई भी लिख दो, वास डिफरेंशियल लिख दो, वास डिफरेंस, ठीक है। नंबर तीन, कौन सी बताओ? सेमिकल सेमिनल सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। नंबर चार स्ट्रक्चर कौन सी? नंबर चार इजाकुलेटरी, हाँ ठीक है, इजाकुलेटरी, इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सी हो जाएगी? इजाकुलेटरी डक्ट। नंबर पांच पे कौन सी हो जाएगी स्ट्रक्चर अपनी? नंबर पांच पे होगी देखो एसेसरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एसेसरी ग्लैंड। कौन सी हो जाएगी? एसेसरी ग्लैंड। नंबर सिक्स पे कौन सी हो जाएगी? एडेगस, ए जी यू एस, ठीक है, एडेगस। नंबर सात पे कौन सी हो जाएगी? गोनोफोर भी होता है, ठीक है। क्या होता है? गोनोफोर। ना ना यहाँ नहीं होता, ये गोनोफोर क्या होता है? गोनोपोर। फोर नहीं पोर, कुछ भी लिखवा देते हो तुम लोग, ठीक है। क्या है? गोनोपोर, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये स्ट्रक्चर की अपन अगर डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है, एक एक दो लाइन, तीन तीन चार चार, जितनी भी लाइन लिखनी है उतनी लाइन लिख देंगे तो ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इतना ही तो, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, कर सकते हो ना? अरे बहुत ईजी है, देखो समझ में आएगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टेस्टिस क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में मैं बताता हूँ क्या लिखना है टेस्टिस में, पहले समझो फिर अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखाता हूँ आपको नोट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो टेस्टिस। टेस्ट दिख रहा है? दिख रहा है सर? वो एक और दो मतलब पेड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, पेड स्ट्रक्चर। नंबर वन टॉपिक क्या है? ये पेड स्ट्रक्चर है। क्या काम करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्पर्म बनते हैं, यहाँ से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और देखो पेड स्ट्रक्चर लिख दिया, इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं? नंबर दो, इसमें लिखेंगे अपन क्या? इसके अंदर ना छोटी छोटी दिख रही होगी आपको, अच्छा ये इसी का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर ये छोटी छोटी नलिकाएं पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? नलिकाएं। देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बताओ क्या बोलते हैं? टेस्टिस, टेस्टिकुलर लिख रखा है क्या? नहीं लिख रखा। टेस्टिकुलर फोलिक फोलिकर, फोलिकल क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर फोलिकुलर, ठीक है। टेस्टिकुलर फोलिकल, ध्यान रखना इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर फोलिकल। जो छोटी छोटी ये लाइंस पारी जाती है, इन लाइंस को बोलते हैं टेस्टिकुलर फोलिकल, ठीक है। तो इनमें एक टेस्टिस में ईच टेस्टिस है वेरियस टाइप का वेरियस नंबर ऑफ ट्यूब्स, जिनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर फोलिकल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर फोलिकल। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या लिखेंगे वो लाइन इसमें? टेस्टिस। इसमें देखो किसका निर्माण करता है ये? अभी बताया था मैंने, किसका निर्माण करता है? स्पर्म। किसका निर्माण करता है? स्पर्म। अगर मैं आपको अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये जो नलिका आ रही है नलिका, इस नलिका को मैं बाहर लाके इसकी थोड़ी सी आपको फिजियोलॉजी बताऊं, ठीक है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताऊं ये कैसे काम करती है। तो देखो मैं इसको बाहर निकाल के लाता हूँ, कहाँ लाऊं? बाहर निकाल के इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर बताता हूँ। मेरे छोटा हो जा रहे, गुड, समझदार है तो। अरे रे रे रे, अच्छा ऐसा भी होता है क्या?
आज पता चला। अब देखो, मैं इस ये जो टेस्टिस है पूरा पूरा, ये टेस्टिस, इस टेस्टिस की जो एक सेल है ना, इस सेल को अपन ने क्या बोल रहा है, एक सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर फॉलिकल। इस टेस्टिकुलर फॉलिकल को मैं बाहर निकाल के लाता हूँ, ये लो ही, ये लाया मैं। ये समझाने के लिए, लिखना कुछ नहीं है इसके बारे में, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको कि कोई आपको रीजन पूछ ले ये सब क्या होता है तो आप बता सको, ठीक है। लिखाऊंगा कुछ नहीं, तो समझ लेना है, ठीक है, इसको अच्छे से। ना एग्जाम में आपको कोई लिखना है, ठीक है, फंडामेंटल कोर्स में इतना नहीं लिखना होता, ये तो कुछ और लोग जो पीजी वगैरह जेआरएफ वगैरह उनके लिए है, ठीक है। फिर भी देख लो, ये है, ये एक सेल मैंने बाहर निकाली, इस सेल के जो ऊपर ही ऊपर है ना, इसको बोलते हैं जर्मेरियम। क्या बोलते हैं, जर्मेरियम। एपिकल सेल, ऊपर ही ऊपर कौन सेल होती है, एपिकल सेल। कौन सी होती है, एपिकल सेल। और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, जर्मेरियम। इसमें देखो तीन जोन होते हैं मेनली, इस ट्यूब में तीन जोन होते हैं, एक अपर जोन, एक मिडिल जोन और एक लोअर जोन, ठीक है। इन यहाँ ठीक, वो नीचे जुड़ जाएगी फिर यहाँ से। फिर देखो तीन जोन, इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ ग्रोथ। जोन ऑफ ग्रोथ क्या बोलते हैं, जोन ऑफ ग्रोथ। इसको जोन ऑफ मेच्यूरेशन क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मेच्यूरेशन। और इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ रिडक्शन। क्या बोलते हैं एक बार को जी, ट्रांसफॉर्मेशन, जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जोन ऑफ ग्रोथ, जोन ऑफ मेच्यूरेशन और जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये तीन जोन होते हैं इसमें। देखो, यहां एक सेल होती है आपकी, कौन सी, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो मेटोगोनिया। कौन सी वो सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ ऊपर ही ऊपर एक सेल होती है जिसका क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से देखो क्या होता है, छोटी छोटी सेल, यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अंदर ऐसी कुछ संरचना होती है, आज आप गूगल पे देखोगे तो अच्छा, इधर ये तो मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। ये स्प्रेटेट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो समझो, ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में ये 2n है, कौन सी स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर। इसमें मायोटिक और मियोसिस दोनों होके लास्ट लास्ट इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो, शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। जीनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसको, स्पर्मेटो। यार यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा उस साइड का ना, एक बार मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको, अब दिख रहा होगा सबको ना। तो ये क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्म निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। वो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कहां से होता है, यहीं से होता है। देखो कैसे होता है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। होता क्या है, समझो। देखो, स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया, देखो अलग ही पेज ले लेते हैं अपन ना। देखो कैसे होता है ये, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। स्पर्म का मेल में स्पर्म का निर्माण और फीमेल में किसका निर्माण, ओवम का निर्माण कैसे होता है। सब फीमेल की, मेल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बताऊं, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो नंबर, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोगोनिया कहां से है, टेस्टिकुलर फोलिकुलर, यहां से ले लिया अपन, ठीक है, यहां से, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें ये कैसी संरचना है, 2n संरचना। कैसी संरचना है, 2n। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जरूर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए समझ लो कि कैसे कैसे स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। इंसेक्ट में स्पर्मेटोगोनिया 2n स्ट्रक्चर, इसमें होगा कौन सा, बताओ, मियोसिस या मायोटिक, मायोटिक, ठीक है। कौन सा विभाजन, मायोटिक। इससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा, एक डिवीजन होगा, क्या होगा, एक डिवीजन। फिर एक डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स किसमें बदल जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसमें क्या होगा? मायोटिक डिवीजन, मायोटिक, मियोसिस हो गया, मायोटिक, मायोटिक डिवीजन, ठीक है। फिर किसको कौन सा डिवीजन होगा? मायोटिक डिवीजन। मायोटिक डिवीजन के बाद में किस में बदल जाएगी बताओ? स्पर्मेटेड्स, मेटेड्स, ठीक है। किसमें बदल जाएगी? स्पर्मेटेड्स, ठीक है। किसमें बदल रही है? स्पर्मेटेड। इसमें जो है कौन सी क्रिया होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस, किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? स्पर्म, क्या बन जाएगा? स्पर्म। तो ये आपको मैंने मॉर्फोलॉजी के साथ फिजियोलॉजी बता दी है ना, ऐसे वर्क होता है ये। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है? अपन को पता है टेस्टिकुलर फॉलिकुलर, ठीक है। उसमें ऊपर ऊपर वाला अपर पोर्शन है, वहां क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसमें कौन सा विभाजन हुआ? मायोटिक। इससे क्या बना? प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी oocyte। इसके बाद में ये जो सेकेंडरी उसमें क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस होने से एन संरचना होगी। क्या होगी? एन संरचना। फिर वापस मायोटिक हुआ तो ये वापस क्या होगी? 2n संरचना। कौन सी होगी? 2n संरचना। और 2n में फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से ये स्पर्म, स्पर्म कौन सी संरचना है? एन संरचना। एगुणित, द्विगुणित, ये सब तो पढ़ी होगी आपने, ठीक है। ऐसे होता है स्पर्म का निर्माण, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बाकी लिखना कहीं नहीं है। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया में, हाँ, ठीक है। कहाँ पे हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया में। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मेच्योर स्पर्म कहाँ पाए जाएंगे बताओ? यहाँ। कहाँ पाए जाएंगे? जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। यहाँ शुरू होता है, फिर यहाँ जाती है रिएक्शन, फिर रिएक्शन यहाँ आ जाती है, ठीक है। एक रिएक्शन यहाँ होती है, कौन सी वाली? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, इसमें बनेंगे। सेकेंडरी oocyte से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से कौन से? स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेंगे। वो कौन सी स्टेज में बनेंगे? यहाँ बनेंगे। बहुत इजी सा है, ज्यादा आपको ध्यान देना भी नहीं, क्योंकि आपके है नहीं ये सब चीजें, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इसको उठा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अरे कहाँ गया तू? मतलब अरे कहीं जाने से दिक्कत होगी। आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा। अरे भैया रे, क्यों नाटक कर रहा है? इतना नाटक तो वो भी नहीं करती थी। देखो, टेस्टिस के कितने पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ पाई जा रही है? एब्डोमेन में, लाइन एब्डोमेन, ठीक है। और क्या इसमें टेस्टिस क्या होता है? स्पर्म का निर्माण करता है। टेस्टिस किसमें खुलता है बताओ आगे जाके? टेस्टिस किसमें खुल रहा है बताओ आगे जाके? इसमें। ये कौन सी संरचना है? इस संरचना को बोलते हैं वास डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशियल। इसके बारे में देखो, ये आगे दूसरी स्ट्रक्चर। इसके बारे में क्या लिखोगे अपन? कुछ नहीं लिखेंगे। ये एक ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन, एंटीरियर तो ये है, पोस्टीरियर ये है, ठीक है। इसका पोस्टीरियर पोर्शन क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज का मतलब थोड़ा फैल जाता है, ठीक है। फैल कर किसका निर्माण कर लेता है? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो अपन फिर आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में भी एक लाइन टॉपिक हेडिंग लगा लिख देनी है, क्या? इसमें स्पर्म का क्या होता है? स्टोरेज होता है, ठीक है। स्पर्म का स्टोरेज होता है फॉर फ्यू टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए, सम टाइम्स के लिए, ठीक है। फिर देखो, सेमिनल वेसिकल हो गया। सेमिनल वेसिकल के बाद इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट में क्या लिखोगे? ये जो वास्ट डिफरेंशिया है, ये वापस इनलार से वापस क्या हो जाती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। किसमें बदलती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वापस बदल जाती है। जो दोनों वास्ट डिफरेंशिया मिलके, इधर वाली और इधर वाली मिलके, ये क्या बना रही है? एक तो वास्ट डिफरेंशिया ये वाली, ये रही, अरे इधर से मत हो रही। एक तो वास्ट डिफरेंशिया इधर वाली, और एक वास्ट डिफरेंशिया ये वाली, ये इधर वाली, ठीक है। ये दोनों मिलके बताओ, देखो दोनों मिलके क्या बना रही है? इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन की? ईच वास्ट डिफरेंशिया मीट मीडियनली एंड फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। लिख देंगे बहुत इसी एक दो लाइन में। फिर आता है असेसरी ग्लैंड। किसकी? कौन सी ग्लैंड? असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड में देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी। असेसरी है कहाँ? पहले तो ये देखो, ये रही असेसरी ग्लैंड। यहाँ लिख नहीं रखा है इसमें, हाँ लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। असेसरी ग्लैंड। क्या लिखोगे इसमें बताओ? क्या लिख सकते हो? सर्वल। ये टू पेयर स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। खूब सारी स्ट्रक्चर, जैसे लोकस्ट ना, लोकस्ट, लोकस्ट में 15 पेयर होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स के। कितने पेयर होते हैं? 15 पेयर। सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे?
सबसे पहले लाइन लिखोगे कि ये सर्वल पेयर ऑफ प्रेजेंट्स इन सर्वल पेयर ऑफ असेसरी ग्लैंड, ठीक है, खूब सारे पेयर पाए जाते हैं असेसरी ग्लैंड के। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखोगे, सिल्वरफिश जानते हो, बहुत बार नाम आ गया इसका सिल्वरफिश का। सिल्वरफिश में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट होती है। असेसरी ग्लैंड को जो कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड होते हैं ना, उन कॉकरोच में असेसरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मशरूम ग्लैंड। क्या बोला जाता है, मशरूम ग्लैंड। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं मशरूम ग्लैंड वाला, अपन छोड़ देना। एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, लेकिन इस आपके लिए इतना ज्यादा है नहीं। फिर देखो इसके असेसरी ग्लैंड के काम क्या हो जाएंगे, वरक, ठीक है, क्या वरक, तो वरक क्या क्या हो जाएंगे बताओ, देखिए सोचो क्या क्या काम हो सकते हैं। देखो एक तो स्पर्म को फॉर्मेशन में सहयोग करती है, स्पर्म के फॉर्मेशन में सहयोग करती है। और क्या क्या काम करती है, स्पर्म को न्यूरिशमेंट, स्पर्म न्यूरिशमेंट मतलब पोषण प्रदान करती है। और स्पर्म को मेंटेन रखने का काम करती है। क्या करती है, स्पर्म को मेंटेन रखने का काम करती है। क्या काम करती है, स्पर्म को मेंटेन रखने का काम। और बाकी उत्थिका का निर्माण कॉकरोच में, मिल्क ग्लैंड, डर्मस वेक्स ग्लैंड, सीमेंट ग्लैंड, और क्या क्या हो जाएगा, वेनम ग्लैंड, सेलोरिक डक्ट, लेबियल ग्लैंड, ये सारी की सारी ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सारी की सारी क्या है, असेसरी ग्लैंड। क्या है, असेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये होगी अपनी असेसरी ग्लैंड, लिख देंगे इसके बारे में। फिर देखो एडेगस, एडेगस को क्या बोलते हैं, पेनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस। देखो इसमें देखो कुछ नहीं लिखना, क्या काम आता है। देखो सबसे पहले जो असेसरी ग्लैंड है उसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, डिस्टल पोर्शन पे जो एंड पॉइंट है वो किस पे, ये जाके असेसरी ग्लैंड कहाँ खुल रही है, एडेगस में। कहाँ खुल रही है, एडेगस में, ठीक है। एडेगस एक ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। किसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अपने इस स्पर्म रिलीज करने काम आती है। स्पर्म रिलीज कहाँ करेगी, कहाँ करेगा, स्पर्म रिलीज वेजाइना में। कहाँ करेगा, वेजाइना में। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म रिलीज करने काम आता है या इंसेमिनेशन के काम आता है, ठीक है, जो वेजाइना में इंसेमिनेशन के काम करती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना। इसका जो कौन सा पार्ट है, ये डिस्टल पोर्शन, ठीक है, या एंड पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, गोनोफोर। क्या बोलते हैं, गोनोफोर। बस ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। कुछ नहीं था, बहुत इजी सा था, समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। तो अब वन बाय वन अपन लिख लेते हैं। और ये डायग्राम आपके लिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ जिससे आपको इजी वे में, ये तो होगा नहीं यार इसे, तो फिर क्या होगा, इसको पहले हटाते हैं। डायग्राम आप बना लेना अच्छा सा, ठीक है। वापस, अच्छा वो तो सारे आएंगे फिर वापस, ठीक है, मैं करता हूँ उसको। ये आप डायग्राम बना लेना, और डायग्राम ऐसे जैसे एग्जाम में छापाना, आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, आजा यार तू भी, क्या है। हाँ वेरी गुड, बहुत आगे तक जाएगा। ये आपको डायग्राम छाप लेना है, ठीक है। बाकी गूगल पे आपको मिल जाने हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अपन लिखते हैं सबसे पहले, किसके बारे में लिखोगे बताओ, टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में, टेस्टिस। तो हेडिंग लगाओ आगे, नंबर 1 टेस्टिस। क्या लगाओगे, नंबर 1 टेस्टिस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, इसमें बताओ क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे पेड स्ट्रक्चर, पेड स्ट्रक्चर लाई इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में, एब्डोमेन में क्या होती है, एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होती है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखो सेकंड लाइन क्या लिखोगे, ईच टेस्टिस, ईच फोलिकल, टेस्टिकुलर फोलिकल, अभी बताया ना मैंने, ये वाली संरचना, ऐसी वाली संरचना, ठीक है, उसके बारे में दूसरी लाइन छाप देनी है, ठीक है। ईच टेस्टिस कंपोज्ड सर्वल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कॉल एक बार सेव कर लेता हूँ, वही अपने पता है क्यों सेव कर रहा हूँ आपको तो। ठीक है, a tube like structure called follicular testicular follicle testicular follicle। और बहुत है बताने के लिए, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर फॉलिकल के बारे में बहुत सी चीजें बताने के लिए, लेकिन आपके काम की नहीं है वो, ठीक है। जब आप जेआर की तैयारी करोगे तो उस टाइम तक मैं परफेक्ट कोर्स कोई नहीं, फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं करते हैं फ्यूचर की। देखो, ईच टेस्ट इज कंपोज सर्वल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्टिकुलर फॉलिकल, ठीक है, ये टी है, एफ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ये टी है। फिर देखो और लाइन, तीसरी लाइन क्या लिखनी है, टेस्टिकुलर फॉलिकल, टेस्टिकुलर फॉलिकल, टेस्टिकुलर फॉलिकल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है अपन को, टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन ऑफ, ये सब आप डायग्राम में देख के लिख सकते हो, आराम से दिखाऊंगा मैं आपको। टर्मिनल पोर्शन ऑफ टेस्टिकुलर फॉलिकल, टर्मिनल पोर्शन ऑफ टेस्टिकुलर फॉलिकल हैव स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल which are produce, जो प्रोड्यूस करती है क्या, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म, बाय द प्रोसेस, इस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बस ये छोटी छोटी 3 लाइन 4 लाइन लिख देनी है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 4 लाइन क्या लिखनी है, बोथ टेस्टिस, या बहुत के रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, टेस्टिस ओपन इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सारी की सारी बातें जो डायग्राम में थी वही लिखी है मैंने, कुछ अलग से कुछ नहीं लिखा है। टेस्ट ये आज फिर ऐसे हो गया, ठीक है, नहीं ऐसे हवाई जहाज जैसे नीचे आ रहा है, पता नहीं क्यों हो जाता है। टेस्ट इज ओपन इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। देखो खुल रहा है क्या, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये टेस्टिस ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी बताओ, दूसरी स्ट्रक्चर हो जाएगी वास डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग रहने दो, तुम लगा लेना, ठीक है। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसी है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में देखो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर नहीं, हाँ, इट इज, अरे यार, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वास डिफरेंशियल, ठीक है, वीडी का ध्यान रखना, क्या बोल रखा है, वास डिफरेंशियल, तो याद रखना है, ऐसे नहीं करना। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वीडी इनलार्ज, कॉल्ड, ठीक है, कैसा हो जाता है, इनलार्ज, कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, कैसा, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये तो अब सीधे सीधे आ जाओ किसमें, सेमिनल वेसिकल में। वापस आओ नंबर 3,
सेमिनल वेसिकल। सेमिनल इसलिए वो क्रम सीक्वेंस चल रहा है, वो मैं ध्यान रखना। अपन डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो सारा कुछ हो जाएगा। टेस्टिस, टेस्टिस के बाद में कौन सी रचना, वाज डिफरेंशिया। वाज डिफरेंशिया ये इनलार्ज हो रही है, देखो इनलार्ज हो रही है, थोड़ी फूल रही है, तो फूलने से क्या बनता है, फेमिनिकल वेसिकल। फिर देखो ये वापस कम हो जाएगी और इधर वाली भी कम हो जाएगी, दोनों कम होके क्या बनाएगी, एक इजाकुलेटरी डक्ट। सारी लाइन लिखेंगे अपन ऐसे, जैसे छोड़ने वाले कुछ नहीं है। सेमिनिकल वेसिकल। इट इज, ये लिख सकते हो अपन है ना, सेक लाइक। इट इज सेक लाइक, खुली हुई, सेक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। नंबर 2 क्या लिखेंगे बताओ इसमें, स्टोरेज ऑफ स्पर्म फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। ये क्या करती है, ये किसका फंक्शंस क्या है इसका, स्टोरेज करते हैं स्पर्म को फॉर सम टाइम के लिए, या फ्यू डेज, फ्यू आवर, या फ्यू टाइम। ठीक है, देखो ये हो गया सेमिनल वेसिकल का काम। ये लाइन यहाँ पे भी चिपका सकते हो आप। ठीक है, कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वाज डिफरेंशिया इन लार्ज कोल्ड सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं उसको, सेमिनल वेसिकल। नंबर सेमिनल वेसिकल के बाद में तो कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी अपनी, इजाकुलेटरी डक्ट। ये हो गई, ये हो गई इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट नंबर 4। ये तो समझ में आएगी आपको, इसमें तो कुछ नहीं है। नंबर 4 लिख लो आप, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसमें लिखना है वास डिफरेंशिया वास डिफरेंस जोइन मीडियली। ठीक है, एंड मेक, क्या बनाती है, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है, इजाकुलेटरी डक्ट। देखो डायग्राम में आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो, ईच और लगा देना वहां, क्योंकि दो है ना, इधर वाली भी इधर वाली भी, तो ईच अरे यार क्या लिखना, ईच वाज डिफरेंशिएट। ये वाज डिफरेंशिएट, ये पूरी की पूरी यहाँ चेंज हुआ है, बस इनलार्ज हो गई इसलिए सेमिनिकल वेसिकल बन गई, बाकी पूरी की पूरी वैसे ही तो है। ये यहाँ चेंज हुआ कि ये वाज डिफरेंशिएट तो है, तो वाज डिफरेंशिया दोनों ईच साइड ऑफ वाज डिफरेंशिया बीच में आके मिलती है, जॉइन मीडियली। ठीक है, और मीडियली जॉइन मीडियली के बाद में क्या हो जाएगा, ये किसका निर्माण, फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। किसका निर्माण करेगी, इजाकुलेटरी डक्ट का। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो, बस और कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में। नंबर 5, नंबर 5 कौन सी आ गई, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड बताओ क्या लिखना है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले पेड स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, पेड नहीं है, सर्वल पेड स्ट्रक्चर। मतलब पेड ऐसे, पेड अगर सिंपली में लिखता हूँ तो मतलब ये हो जाता है कि दो ही, ठीक है, एक ये एक है, लेकिन नहीं, ये खूब सारी होती है, दो ही नहीं होती है। ठीक है, खूब सारी होती है। जैसे मैंने बताया ना अभी, 15 पेयर, 15 पेयर किसमें प्रेजेंट होता है, 15 पेयर किसमें प्रेजेंट, लोकस्ट में, किसमें, लोकस्ट में। और ये एब्सेंट किसमें होती है, इन एब्सेंट इन सिल्वर फिश। पूरा लिख देता हूँ मैं, 15 पेयर असेसरी ग्लैंड। ठीक है, एजी एग्रीकल्चर नहीं है, 15 पेयर असेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन लोकस्ट। जानते हो लोकस्ट, बताओ लेप्टोप्टेरा में आती है, कोलेप्टेरा में। फिर लोकस्ट किस में आती है, बताओ, नहीं पता, मैं बताता हूँ किस में आती है, ऑर्थोप्टेरा में। किस में आती है, ऑर्थोप्टेरा में, पूछ लेंगे आपको। फिर एब्सेंट इन सिल्वर फिश,
सिल्वर फिश किसमें एब्सेंट होती है? सिल्वर फिश में। अब इसके काम लिख दो, वर्क लिख दो इसके, ठीक है, इसके फंक्शंस। मेंटेन स्पर्मेटोफोर, नंबर 2 न्यूरिशमेंट फॉर स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। नंबर 3 और क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पर स्पर्म नहीं, स्पर्मेटोफोर, मेटोफोर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि स्पर्म क्यों नहीं लिखा, स्पर्मेटोफोर क्या लिखा? स्पर्मेटोफोर पता है क्या होता है? ये एक डिलीवरी पैकेज है। डिलीवरी पैकेज का मतलब समझते हो? एक डिलीवरी पैकेज मतलब एक पैक लाइक संरचना है जिसके अंदर क्या भरे रहते हैं? स्पर्म भरे रहते हैं, ठीक है। क्या भरे रहते हैं? स्पर्म। इसको डिलीवरी पैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी पैकेट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 काम हो गए। मेंटेन क्या? स्पर्मेटोफोर। न्यूरिशमेंट, उसको पोषण देने का काम कौन करता है? एसेसरी ग्लैंड। और क्या काम करती है? ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। और भी बहुत है। वेनम प्रोडक्शन, वेनम जानते हो? कभी मक्खी ने काटा आपको? काटा ही होगा कभी, ठीक है। तो वो वेनम कौन, किसकी वजह से कौन सिक्रेट करता है? असेसरी ग्लैंड। और कल अपन ने पढ़ा था एडेनोट्रोफिक रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, असेसरी ग्लैंड लार्वा को न्यूरिशमेंट कर रही थी। खूब सारे काम है, ठीक है, कोई गिनती नहीं है। अब देखो, असेसरी ग्लैंड का जो एंड पॉइंट है, डिस्टल पोर्शन है, वो जाके कहाँ खुलता है? वो खुलता है नंबर 6 स्ट्रक्चर में। और नंबर 6 स्ट्रक्चर है एडेगस, एडेगस, ठीक है। ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शंस, नहीं नहीं, फंक्शन नहीं। इसका जो डिस्टल पोर्शन है, या फिर डिस्टल ही लिखते हैं, डिस्टल पोर्शन या टर्मिनल पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, गोनोफोर। टर्मिनल पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? गोनोफोर, गोनोफोर। क्या बोलते हैं? गोनोपोर। इस गोनोपोर का मतलब जब लेपिडोप्टेरा पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तब समझ आएगी। एक डायट्रिस्टिया और मोनोट्रेशिया दो होते हैं, जिसमें एक के लिए अलग से होते हैं और एग्स के लिए अलग से, और किसके लिए भूल गया, मैं नहीं याद है, ठीक है। देखो, गोनोपोर क्या बोलते हैं? गोनोपोर। डिस्टल पोर्शन पे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कौन सी है? गोनोपोर, ठीक है। और क्या लिखोगे? एक फंक्शंस लिख दो। रिलीज स्पर्म इन वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में स्पर्म रिलीज का क्या काम आता है? क्या काम में लेते हैं? एडिगस, ठीक है। फिर देखो, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? बस कुछ नहीं लिखना, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर ये लिखना है, और कुछ नहीं। तो सारे के सारे समझ में आ गए होपफुली। तो ये था अपना दोस्तों, ये रहा एडिगस, ठीक है। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? गोनोकोर। बताया मैंने आपको, 10 बार बता दिया होगा, ठीक है। तो ये था अपना फीमेल नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितनी स्ट्रक्चर है टोटल? कुछ नहीं करना, कॉपी में कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले रिप्रोडक्शन डेफिनेशन आती है, ठीक है, लिख देना। इसके बाद में डायग्राम बनाना प्यारा सा, ये वाला डायग्राम। क्या बनाना है? प्यारा सा डायग्राम बनाना है, ये वाला पूरा का पूरा। और डायग्राम बनाने के बाद में, गलत क्यों लिखा मैंने? डायग्राम बनाने के बाद में स्ट्रक्चर एडिंग डालनी है। मेन ऑर्गन ऑफ फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल मोल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ऑर्गन ऐसे कैसे आपको कॉपी में लिख देने हैं। लिख देने के बाद में नंबर 1 उठाना है, और नंबर 1 उठा के टेस्टिस के बारे में लिख देना, क्या क्या पेड स्ट्रक्चर है, टेस्टिकुलर फॉलिकल पाई जा रही है, फलाना दिखना, जो भी सारे जितने भी तो मैंने बताया ना, वो सारे वास्ट डिफरेंशियल के बारे में, सेमिनल वेसल के बारे में, रेक्टर असेसरी ग्लैंड वगैरह सबके बारे में क्या लिख देना है अपन को? एक एक दो दो तीन तीन है लिख देनी है, और अपन को लास्ट में क्या कर देना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर देना है, ठीक है। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वो भी किसके साथ मिलेंगे?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार से। तब तक के लिए बाय बाय।